मसीह यस्सू के ज़िंदा जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सुबह का सलाम और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा अनवान है वो पतरस रसूल के बारे में हम आज कलाम में से देखेंगे कि पतरस रसूल का तारफ़ जो है वो बाइबल मुक़द्दस में से हम देखेंगे। पतरस रसूल जो कि खुदा के बेटे का बहुत पसंदीदा था, तो हमने आज उस पर गौर करना है कि पतरस रसूल के हाथों से बहुत से मोजज़ात हुआ करते थे और पतरस रसूल जो है उसके साये से लोगों को शिफा मिलती थी। आए हम अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए। आए खुदावंद मिन्नत करते हैं जो आज का पाक कलाम हम सीखें, सुने, उस पर अमल करने की तौफीक अता करना, ताकि आए खुदावंद खुदा ये पाक कलाम हमारे दिलों की तख्तियों पर नक्श रहे। तेरे कदूस नाम का वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ पतरस रसूल का तारफ़। पतरस रसूल जो है ये यूहन्ना आरफ़ का बेटा है जिसने मकाशफ़ा की किताब को लिखा, और पतरस के जो दादा है उसका नाम जबदी है। पतरस के ख़ानदान में से 4 लोग यीशु मसीह के शागिर्द हुए, और जो लोग मछलियां पकड़ा करते थे, यीशु ने उनको ये इख्तियार दिया कि आज से तुम माहीगीर ना रहे बल्कि तुम आज से आदमगीर बनोगे। तो यीशु ने उनको अपने साथ मिला लिया और वो यीशु के शागिर्द हो गए। जब वो यीशु के शागिर्द हो गए तो वो यीशु के साथ साथ चलते रहे, यीशु के हुक्मों पर अमल करते रहे, यीशु की तालीम को अपने अंदर ढालते रहे और यीशु की तालीम पर अमल करते रहे। यीशु ने जिन को चुना, एक ख़ानदान के 4 लोगों को चुना, उनके नाम ये हैं। पहला नाम पतरस रसूल का, दूसरा नाम उसके वालिद यूहन्ना आरफ़ का, और पतरस का चचा यकूब और पतरस का भाई इंद्रियास थे। ये एक ही ख़ानदान के लोग जो हैं ये यीशु के शागिर्द बने, और इन्होंने भरपूर तरीके से खुदा के पाक कलाम को फैलाया और भरपूर तरीके से खुदा की खिदमत को सरअंजाम दिया, क्योंकि इन्होंने कलाम में से सुना और सीखा कि सारी खलक में जाओ और अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के बपतिस्मे से महरूम हैं, वो बपतिस्मा नहीं लेते। वो खुदा की इस तालीम को जो उसने अपने बेटे के वसीला से की है उस पर अमल पैरा नहीं होते। और हम इसमें से देखेंगे इन 4 लोगों के बारे में। ये यीशु के शागिर्द थे, और यीशु ने जब ये लोग मछलियां पकड़ते थे तो यीशु ने इनको वहाँ से अपने साथ मिला लिया, और यीशु ने इनसे कहा कि आज से तुम माहीगीर ना रहे बल्कि आज से तुम आदमगीर बनोगे, और तुम मछलियां नहीं बल्कि तुम लोग आदमियों का शिकार करोगे। कि आदमी का शिकार ऐसे होगा कि जब तुम उन लोगों के पास जाओगे जो खुदा से दूर हैं, तो जब खुदा की तालीम, खुदा की बातों को उनके सामने रखोगे तो यकीनन वो लोग जो हैं वो शिफा पाएंगे और वो खुदा के नज़दीक आएंगे।
ان چاروں میں سے پطرس اور اس کا والد یوحنا عارف باقی شاگردوں میں سے سبقت لے گئے۔ آج بھی ایسا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی یا بیٹا دوسرے بچوں سے سبقت لے جاتا ہے۔ اسی طرح یسوع کے جو 12 شاگرد تھے ان میں سے ان دونوں نے باقیوں سے زیادہ سبقت لے لی اور یسوع کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا۔ یہاں ایسا ہوا کہ پطرس رسول، جس کو یسوع نے اختیار دیا کہ آسمان اور زمین کی کنجیاں میں تجھے دیتا ہوں، تو جو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا، اور جو تو زمین پر بند کرے گا وہ آسمان پر بند کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 12 سے 13 آیت پر ہم غور کریں گے۔ یہاں یوں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ پطرس کے خاندان میں سے 4 لوگوں نے نجات پائی، 4 لوگوں نے یسوع کو چنا، کیونکہ یسوع مردوں کو زندہ کرتا، کوڑیوں کو پاک کرتا، یسوع ہر ایک بیماری پر غلبہ پانے کی قدرت رکھتا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، یسوع نے بھی پطرس کو بہت زیادہ پیار کیا۔ پطرس رسول کی یسوع نے 4 بار تصدیق کی کہ پطرس جو ہے یوحنا عارف کا بیٹا ہے، اور یہ یوحنا وہ ہے جس نے بائبل کے نئے عہد نامے میں سے مکاشفہ کی کتاب لکھی۔ حالانکہ مکاشفہ جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے، مگر اس کا رائٹر جو ہے، جو اس کا لکھاری ہے، وہ یوحنا عارف ہے، جو کہ پطرس کا والد ہے۔ یوحنا کی انجیل جو کہ 26 سن سے 34 سن میں مکمل ہوئی، یہ 8 سالوں میں لکھی گئی، اور اس کے بعد یوحنا عارف نے 3 عام خط بھی لکھے۔ یوحنا کا پہلا عام خط، یوحنا کا دوسرا عام خط، یوحنا کا تیسرا عام خط، اور 5 کتابیں یوحنا عارف نے نئے مکاشفہ کی کتاب جو کہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اور یہ یوحنا عارف نے، جو کہ پطرس کا والد ہے، زبدی کا بیٹا ہے، اس نے ترکی کے ساحل پر بیٹھ کر پطمس کے جزیرہ میں یہ اس کتاب کو لکھا۔ اور یسوع مسیح نے جب ان کو چنا تو ان کے علاوہ اور بھی پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، مگر یسوع نے ان لوگوں ہی کو چنا کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر ایمان کی روشنی تھی۔ اور یہ کتاب جو مکاشفہ کی ہے، یہ سن 95 سے سن 96 میں مکمل ہوئی، اور یسوع نے پطرس کو 2 خط لکھنے کے لیے چنا۔ جب تک خدا کسی کا ذہن روشن نہیں کرتا، اس کا ذہن روشن نہیں ہو سکتا، وہ نہ کچھ لکھ سکتا ہے، نہ کچھ پڑھ سکتا ہے، نہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ پطرس رسول ان پڑھ تھا اور اس نے پانی پہ چل کے دکھایا۔ پطرس رسول ان پڑھ تھا، اور پطرس رسول کے ہاتھوں سے بہت سے معجزات ہوتے تھے۔ لوگ اس کے سایہ کے نیچے بیماروں کو، طرح طرح کی بیماریوں اور بدرو گرفتہ لوگوں کو لاتے، اور اس بات کا انتظار کرتے کہ کب پطرس رسول کا اس سڑک سے گزر ہو، اس راستہ سے اس کا گزر ہو، اس کا سایہ ان لوگوں پر پڑے جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ بیماری کے ستائے ہوئے ہیں، بدرو گرفتہ ہیں۔ پطرس کا سایہ ہی ان پر پڑے تو ایسا ہو کہ وہ لوگ شفا پا جائیں، اور ایسا ہی ہوتا۔ لوگ بیماروں کو
जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ़्तार थे और बदरू गिरफ्तार लोगों को उस जगह पर लाते जहाँ से पतरस का गुज़र होता। पतरस ने हालांकि यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए तो पतरस ने कहा कि ए उस्ताद, मुझे तेरे साथ मसलूब भी होना पड़े तो मैं तेरे साथ मसलूब होऊंगा। तो यीशु ने कहा कि आज मुर्ग के अज़ान देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि यीशु की कोई बात जो है वो उसमें झूठ नहीं है। यीशु की कोई बात जो है झूठी साबित नहीं हो सकती। यीशु ने इस बात की पेशन गोई की कि पतरस रसूल जो है वो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ। पतरस ने जब यीशु को पकड़वाया गया तो 3 बार यीशु का इनकार किया। जैसा कि अमाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी 12 और 16 आयत हम देखेंगे। वहाँ यूँ लिखा है, रसूलों के हाथों से बहुत से अजीब काम होते थे और लोग मुख्तलिफ़ बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे उनके पास लाते और वो उनके लिए दुआ करते और वो बीमार अच्छे हो जाते। एक पतरस की शागिर्दा थी जिसका नाम तबीथा था। अमाल की किताब 9 बाब 36 ता 39 आयत में इसका ज़िक्र है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शागिर्द जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। और जब पतरस को इस बात की ख़बर हुई कि उसकी शागिर्दा जो है इस जहान फ़ानी से कूच कर गई है, तो तबीथा की जो सहेलियां थीं उन्होंने जो उस और तबीथा ने उनके साथ रहकर कुर्ते और कपड़े वगैरह सिलाई किए थे वो पतरस को दिखाने लगी और उन्होंने इसको नहला कर बाला खाना में रख दिया ताकि पतरस आए और कोई मोजज़ा रूनमा हो। पतरस ने घुटने टेक कर खुदावंद से दुआ की और उससे कहा, ए तबीथा उठ, और वो उसी वक्त उठ खड़ी हुई। पतरस ने भी यीशु की तरह बहुत से मोजज़ात किए। पतरस रसूल ने यीशु मसीह की तरह बहुत से मुर्दों को ज़िंदा किया। पतरस रसूल ने बहुत से मोजज़ात किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस रसूल और यूहन्ना तीसरे पहर हैकल में दुआ के लिए जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि एक जन्म का लंगड़ा जो है वो हैकल के खूबसूरत दरवाज़े पर बैठाया जाता था। वो अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा कमाई का ज़रिया था। पतरस रसूल ने जब उसको देखा कि उसके अंदर ईमान पाने के लायक ईमान है, तो पतरस रसूल की तरफ उसने देखा। उस लंगड़े ने, जो जन्म का लंगड़ा था, जो कभी ना चला था, उसने देखा, उसने उनसे कुछ मिलने की आरज़ू की। इस उम्मीद के साथ हसरत भरी निगाहों से उनको देखा कि इन लोगों से ये मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो पतरस ने कहा, मियाँ, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे दिए देते हैं। उनके पास शिफा थी, शिफा की नेमत थी, उनके पास इख्तियार था। उनके कहने से टुंडे जो हैं वो तंदुरुस्त हो जाते, उनके कहने से लंगड़े चलते, उनके कहने से मुर्दे ज़िंदा हो जाते। और उसी वक्त उसके टखने मजबूत हो गए और उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। पतरस ने उसको हुक्म दिया और उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। पतरस यीशु के हुक्म की तामील करता था और उस हुक्म की तामील की वजह से लोग शिफा पाते थे। पतरस ने उस अपाहज शख्स को, जो
जन्म का लंगड़ा था। आज किसी भी जन्म के लंगड़े को कोई डॉक्टर शिफा नहीं दे सकता, कोई दुनिया का आलम, कोई वैद, कोई हकीम उसको शिफा नहीं दे सकता। मगर पतरस को ये यीशु ने इख्तियार दिया, पतरस ने हुक्म दिया और वो जन्म का लंगड़ा जो है वो चलना फिरना शुरू हो गया। पतरस यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा अच्छा और ताबेदार शागिर्द था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें भी इस बात पर अमल करने की ज़रूरत है कि हमें भी यीशु मसीह के साथ चलने की ज़रूरत अपने अंदर महसूस करनी चाहिए। पतरस के साया से लोग शिफा पाते थे, अंधों को बिनाई मिलती थी, अंधों की आंखें खुलती थी, बहरों के कान खुल जाते थे, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी जो हैं वो पाक और साफ़ किए जाते थे, गूंगों की ज़बानें खुल जाती थी और लोग हर किस्म की बीमारियों से शिफा पाते थे। दिल के मरीज़, कैंसर के मरीज़, टीबी, दमा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ पतरस के हाथों से शिफा पाते थे। यीशु ने खिदमत के लिए पतरस को चुना। यीशु भी अंधों को शिफा देता था, अंधों की आंखें खोलता था। इसी तरह यीशु का शागिर्द भी अंधों की आंखें खोलता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि जब एलिया नबी के शागिर्द ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की, बहुत ज़्यादा ताबेदारी की, अलीशा ने जब एक दफ़ा वो कहीं जा रहे थे, ताबेदारी की मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो रास्ते में एक दरिया आ गया। उस वक़्त ये दरियाओं पर ब्रिज पुल नहीं होते थे, तो एलिया ने अपनी चादर उस पानी पर मारी और पानी दो हिस्से हो गया और वो खुश्क ज़मीन से पैदल चल के वहाँ पर पहुँचे। और जिस दिन एलिया ने उससे जुदा होना था, एलिया ने बेशुमार तरीक़ों से, बहानों से उससे जुदा होने की कोशिश की, मगर अलीशा ने कहा मुझे खुदा के हयात की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा हुआ कि एलिया ने कहा कि बता तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अलीशा ने कहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। आज लोग रुपए पैसे को मांगते हैं कि हमें रुपए पैसे की ज़रूरत है, मगर उसने अपने उस्ताद से उसकी रूह का दुगना मांगा, दुगना हिस्सा मांगा। तो ऐसा हुआ कि उसको दुगना हिस्सा मिला। और जिस तरह एलिया मौजज़ात करता था, इसी तरह अलीशा ने भी मौजज़ात किए। और इसके बरअक्स अलीशा ने अपने उस्ताद से बरकत हासिल की और अलीशा का एक शागिर्द जहाज़ी, उसने लानत हासिल की। और हमें इस बात को अब गौर में लाना है, इसकी फ़िक्र करनी है कि हमने अगर यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है तो हमने हमेशा उसकी ताबेदारी करनी है। अपनी ज़िंदगियों को मसीही सांचों में ढालने की ज़रूरत है। आज हमारी कौम बेरारवी का शिकार है। हमारी बच्चियां जो हैं वो जबरन उनको मज़हब तब्दील करवाया जा रहा है, उनको दायरा इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को मसीही तालीम से दूर कर रहे हैं। संडे वाले दिन सबसे बड़ा बहाना ये होता है कि आज छुट्टी है जी, छुट्टी के दिन में आज बच्चे सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। तो मैंने एक भाई से मैं मिला, मैंने कहा भाई जी आप चर्च नहीं आ रहे। उन्होंने कुछ बोला कि पारी साहब हम इसलिए नहीं आते, इतवार का एक दिन छुट्टी का होंदा है तो असी छुट्टी वाले दिन ज़रा रज के सौने हैं।
میں نے کہا بھائی خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ سنڈے والے دن چرچ آئیں، میں بھی اگلے سنڈے آپ کی زندگی نہ ہو، آپ مر جائیں تو اب کیسے سوئیں گے؟ اس شخص نے اس بات کو اپنے دل میں محسوس کیا، اپنے ذہن میں رکھا اور اس نے چرچ آنا شروع کر دیا۔ یہ بات ہے کہ ہمیں بات کو ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ پطرس رسول کو یسوع نے آسمان اور زمین کا اختیار دیا۔ آسمان کی کنجیاں پطرس رسول کے پاس ہیں۔ پطرس رسول جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور آج ہمارے جو خادمین ہیں ان کے پاس اس طرح کی قدرت نہیں ہے۔ اس طرح کی قدرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ دن رات ہمیں اس بات کی کاوش کرنی ہے کہ ہمیں یسوع کے شاگردوں کی طرح بننا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ پھر اسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت کے لیے، اس گھڑی اس لمحے کے لیے۔ اے خداوند خدا، میں تمام ان بہن بھائیوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ لائیو ہیں، بھائی فیبین خوشی جو کہ آسٹریلیا سے ہیں، منت کرتا ہوں آسمان کے دریچے کھول کر ان کو آسمانی برکتوں سے مالا مال کر۔ اے خداوند خدا، جمعے والا دن جو ان کا پروگرام ہے اس میں بہت سے لوگ بلیس ہوں، جو بھی ورشپ ہو وہ تیری طرف سے ہو۔ اے خداوند خدا، میں اپنے لیے، اپنی پوری فیملی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی پوری کلیسیا کے لیے، سب کو اے خداوند تیرے قوی اور سندر قدموں کے نیچے لاتا ہوں۔ جس طرح تو نے پطرس رسول کو برکتوں سے مالا مال کیا، اسی طرح تمام ان لوگوں کو برکتوں سے مالا مال کر جو تجھ سے ڈرتے اور تیری حمد و ستائش کرتے ہیں۔ تیرے جلالی اور قدوس نام کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔